गौतम एक मरा हुआ पशु के समान है। नारनौल जैसे जाट बेल्ट के एरिया में विधायक बनाना, ये कह के कि मेरे को लाकड़ी दे दो या वोट दे दो। पर अरविंद शर्मा तो वाकई में ही डॉक्टर है, बहुत समझदार आदमी है। उसने तो ठीक कह दिया, गोबर पी गया 10 किलो। बेशर्म आदमी का जो मंत्री ना बनाया, जाटन का काम थोड़ी है अगर उसने मंत्री बना दे। वो तो काका मोटरसाइकिल सलेंसर में धुआं बगाया नु पाछा में गा के बगाओ से हालांकि अच्छा पहनना शुरू करे। अपने उम्र की शर्म है ना, हमारे पास कहने के लिए ऐसे ऐसे शब्द है कि इसने एक लाने भी शर्म आओगी। हाथी झूमते चले रहे, कुत्ते भौंकते रहे आगे। ब्राह्मण समाज में जन्मी बेटी उससे पहले मारी थी वो, और दिल्ली का तख्त हला दिया, कवाड़ तार के लेके भरतपुर में चढ़ा दिए। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। आज काफ़ी दिनों के बाद बड़ी खास बातचीत में राजेश धनखड़ जी के साथ फिर से मुलाकात हुई है। सांझ हो रही है, लेकिन मुद्दा इतना ज़्यादा है कि भाई मतलब इनका जवाब लेना ही बनता है। कोई नो कह मेरे 39 खूसड़े मारे, जब ना बोलने पाया ना तो और लाग गए। ये बोल रहे है भाई, एक रामचंद्र जांगड़ा सांसद है, उसने जाट समाज पाओ आगा पाछे दादा गौतम नो का है साड़ा न्यून का लाग रही है, साड़ा शब्द ते संबोधित करने की कोशिश करे है। ऐसा दिखता है कि वो एक समाज तो न ज़्यादा ही पीड़ा है। मतलब इब काल सिर्फ एक का चीज़ बच गई, आगे आने वाले टाइम में दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को कि भी जाट समाज की तरफ उंगली कर दो, इससे फिर दूसरी जाति चिढ़ जाएंगी और वो तुम्हें वोट दे देंगी, इससे सरकार बन जाएगी और तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। राम कुमार गौतम जी है, ऐसी टिप्पणी की है जाट समाज को कथित रूप से कि बहुत ऐसा बनी और सुन भी नहीं सकते। क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसा है, गौतम एक मरा हुआ पशु के समान है। ऐसे आदमी से और को उम्मीद भी नहीं करी जा सकती। उससे पहले इन्हें मंत्री के खिलाफ भी जाति सूचक शब्द बोले थे और ये 3 दिन जेल में भी रहा था, और निकलते ही फिर उसको कह दिया कि बोले के पंडित हो गया। बेशर्म आदमी है। आदमी के जीवन में जो शरीर है उसमें नखून कट जाओ, अशुद्ध है, बाल कट जाओ, शनक दो, थूक दो, लेटरिन चले जाओ, पसीना आ जाओ, हर चीज में बदबू आवे। इंसान कमाने के लायक जब है जब उसकी जबान से कोई अच्छी बात लगे, जबान में ही रस है। वो जब भी मुंह खोलता है तो किसी न किसी के खिलाफ बोलता है। वो पशु के समान आदमी है, नुकरा आदमी है। जिस समाज ने उसको वोट दिया, जिसको विधायक बनाया, नारनौल जैसे जाट बेल्ट के एरिया में विधायक बनाना, ये कह के कि मेरे को लाकड़ी दे दो या वोट दे दो। चौधरी छोटू राम ने कही थी कि बोले किसान बोलना ले सीकर दुश्मन ले पहचान, ये इस कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं इस कौम को आगाह करना चाहता हूं। अगर भविष्य में ऐसे कीटाणु, ऐसे भेड़िया लोग फिर कभी आवें तो उनको मुंह तोड़ के जवाब दें और उनकी जगह दिखाने की कोशिश करें। और इस गौतम ने भी समझ लेना चाहिए, ब्राह्मण समाज एक सम्मानित समाज है, ब्राह्मण एक पूजनीय समाज है। मेरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट का पैदा हुआ अरविंद शर्मा का मैं धन्यवाद करूं। मैं पहले आलोचना मैंने करी अरविंद शर्मा की कि यार गलत बोला बुजुर्ग आदमी को, पर अरविंद शर्मा तो वाकई में ही डॉक्टर है, बहुत समझदार आदमी है। उसने तो ठीक कह दिया, गोबर पी गया 10 किलो। क्यों, भाषा भी गोबर जैसी लकड़ा है। मैं धन्यवाद करूं नरेश शर्मा पूर्व विधायक का, जिसने मन से इसको खरी खोटी सुनाई। और ब्राह्मण समाज के डीपी वत्स भी 1-2 दिन के बाद इसको कहेगा। ऐसा आदमी समाज नहीं होता, समाज में कीटाणु होता है। सम्मानित समाज है, अच्छा समाज है। ऐसे बेहुद्दे बेशर्म आदमी का जो मंत्री ना बनाया, जाटन का काम थोड़ी है अगर उसने मंत्री बना दे। वो तो काका मोटरसाइकिल सलेंसर में धुआं बगाया नु पाछा में गा के बगाओ से हालांकि अच्छा पहनना शुरू करे। अपने जाट मंत्री बनाऊंगा, मारे टक्कर बीजेपी वाले के डेपुटेशन पाया से वो तो नहीं दिखा था। एक दुष्यंत चटोला भी जाट का बेटा, तो उसके पैरा में पड़ के टिकट लेके आया, चौधरी देवीलाल का फोटो ला के वोट मांगे था। कई बार इस आदमी ने हमारी बिरादरी के खिलाफ आग उगलने का काम करे है। इसका लास्ट चांस है। उम्र की शर्म है ना, हमारे पास कहने के लिए ऐसे ऐसे शब्द है
कि इसने एक लाने भी शर्म आओगी। इसके बारे में वह चीज कह सका। क्यों कही यह बात? एकदम तो मुंह माधी लगड़ा को नहीं, किसी चीज ने बल मिलता होगा, उस डर का माहौल में रहता होगा, कुछ लारसा होगा। कुछ नहीं, ना तो यो बीजेपी है, ना यो नेता है, ना यो ब्राह्मण है। यो बुद्धि भ्रष्ट आदमी है, एक सड़ी हुई सोच का आदमी है। और अरविंद शर्मा वाली बात पे फूल चढ़ा दिया इसने, अगर वाकई में गोबर पीणिया। ना इस प्रदेश में किसी ब्राह्मण ने आज तक जाट के खिलाफ ऐसी बात नहीं बोली, और किसी ने भी नहीं बोलनी चाहिए। जाट समाज में एक ऐसा क्या चीज है कि उन्हें टारगेट कर ले और बहुत कुछ मिल जाएगी? क्या है ये? नहीं, बड़ा समाज है, ताकतवर लोग हैं, हाथी झूमते चले रहे, कुत्ते भौंकते रहे आगे। इसको ये नहीं पता अफदली के जब ब्राह्मण लड़की का डोला मांगा, महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को उजाड़ दिया था। यहाँ के जाटों के 36 बिरादरी के लोग उस मारी ब्राह्मण समाज में जन्मी बेटी उससे पहले मारी थी वो, और दिल्ली का तख्त हला दिया, कवाड़ तार के लेके भरतपुर में चढ़ा दिए। आज भी डीग और भरतपुर में रखे हैं। महारानी किशोरी ने अपना भाई सामने खड़ा करके गेट के खुद हाथी बैठ के अपना भाई शहीद कर दिया। इस बेशरम को शर्म नहीं आती कि किस समाज के बारे में गलत बोल रहा है? चेतावनी है ये, उसको माफी मांगेगा, नाक रगड़ के मांगेगा, मांगनी पड़ेगी। और ब्राह्मण समाज के लोग, नरेश शर्मा जैसे, अरविंद शर्मा जैसे भाई अग्रणी समाज में आगे आवे और उसको चेतावनी दें, और बीजेपी पार्टी भी उसको बतावे कि किसी समाज के खिलाफ इस तरह की कुत्ते गंदे भाषा नहीं बोलनी चाहिए। यह स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं।